नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन सारथी में। और आज हम पढ़ेंगे 2026 के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थापित किया गया? तो आप लोग देखिए, क्वेश्चन को देखिए और इसका सही उत्तर देने की कोशिश करिए। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी है गुजरात, सी है कर्नाटक, डी है केरला। तो आइए इसका सही उत्तर हम लोग देखें। तो इसका सही उत्तर है साथियों गुजरात। इसका सही उत्तर है गुजरात, कि गुजरात दिया है। और ये गुजरात ने GIFT सिटी गांधीनगर में इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन IAIRO को मंजूरी दी है। यह सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल पर आधारित भारत का पहला, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, भारत का पहला AI संस्थान है जिसने 1 जनवरी 2026 से कार्य करना शुरू किया है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI अनुसंधान किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये गुजरात में साथियों, आप लोग इसको याद कर लें और बहुत ही आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। यह साथियों दूसरा प्रश्न, हाल ही में यूरोपीय संघ EU ने किस तारीख से कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM की पूरी तरह लागू किया है? तो इसको एक बार फिर देख लेते हैं प्रश्न को। हाल ही में यूरोपीय संघ EU ने किस तारीख से कार्बन, देखिए कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इसका शॉर्ट फॉर्म में CBAM को पूरी तरह से लागू किया है? तो आप लोग इसका विकल्प देख सकते हैं। ये है 1 दिसंबर 2025, बी है 1 जनवरी 2026, सी है 15 जनवरी 2026 और डी है 26 जनवरी 2026। तो आइए इसका सही उत्तर हम सब देखें। तो इसका सही उत्तर है 1 जनवरी 2026। 1 जनवरी 2026 इसका सही उत्तर है ना, देखिए। और यूरोपीय संघ ने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, क्या इसका ये इन्वायरमेंट से संबंधित प्रश्न है साथियों। यूरोपीय संघ ने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 1 जनवरी 2026 में से CBAM के निश्चित शासन डिफिनेटिव रेजिम को लागू कर दिया है। इसके लिए इसके तहत आयातित वस्तुओं पर उनके कार्बन उत्सर्जन के आधार पर शुल्क लगाया जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इन्वायरमेंट को लेकर। तो चलिए साथियों आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, ये प्रश्न नंबर 3 है, बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर यूरोजोन में शामिल हो गया है। अब यूरोजोन में कुल कितने सदस्य देश हो गए? इसका सही उत्तर 21 देश। 21 देश जो है अब ये यूरो को अपना लिए हैं, जिसमें ये बुल्गारिया जो है 21वां देश है। बुल्गारिया 21वां देश है। देखिए यहाँ बुल्गारिया ने लेव मुद्रा को छोड़कर, पहले बुल्गारिया में लेव मुद्रा चलाई जाती थी, जो जिसको खत्म करके इस देश ने यूरो को अपनाया है। देखिए यहाँ यूरो दिया है, यूरो को अपनाया है। बुल्गारिया यूरो जोन का 21वां सदस्य बन गया। तो करंट अफेयर के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बुल्गारिया ने 1 जनवरी 2026 को यूरो को अपना लिया अपने देश में, और ये 21वां देश जो है इस समूह में बन गया है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम सभी। ये रहा अगला प्रश्न, जनवरी 2026 में परीक्षण की गई तैमूर वायु लॉन्च क्रूज मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई? किस देश द्वारा विकसित की गई? तो ये है पाकिस्तान द्वारा। इसका ऑप्शन है ईरान, इराक, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया। उसका सही उत्तर है पाकिस्तान। और ये जो है पाकिस्तान वायुसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित तैमूर हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। ये जो तैमूर हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। यह 600 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है। ये क्या है ये इसमें एक प्रश्न और पूछ सकता है कि तैमूर जो है ये किस तरह का हथियार है। तो इसको जो है हम बता सकते हैं
स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है। ये क्या है? स्टेल्थ क्रूज मिसाइल। और किसने जो है इसको लॉन्च किया है? ये पाकिस्तान ने लॉन्च किया, तैमूर। तो चलिए साथियों, अब अगला प्रश्न हम लोग देखें। कौन सा प्रश्न है? सलाल जल विद्युत परियोजना। सलाल जल विद्युत परियोजना, सलाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो हाल ही में चर्चा में रही, किस नदी पर स्थित है? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर जो है बनाया गया है? तो इसका आप सब उत्तर देने की कोशिश करिए। पहला है झेलम, दूसरा है रावी, और तीसरा है चिनाब, डी है सतलुज। तो आइए इसका सही उत्तर हम सब जाने। इसका सही उत्तर है चिनाब। तो किस नदी पर यह बनाया गया है? चिनाब नदी पर बनाया गया है। कौन सा परियोजना? सलाल जल विद्युत परियोजना। अब ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर स्थित 690 मेगावाट की परियोजना। और इसमें देखिए, ये एक क्वेश्चन और इसमें बनता है कि सलाल जल विद्युत परियोजना कितने वाट की क्षमता वाला है? ये तो 690 मेगावाट की क्षमता वाला परियोजना है। काफी चर्चा में रहा जनवरी में, क्योंकि सिंधु जल संधि संदर्भ में यह तलछट हटाने के निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि सिंधु जल संधि के संदर्भ में यहाँ तलछट हटाने के निर्देश दिए गए। तो चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन सब देखें। यह भारत के किस मंत्रालय ने SOAR स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस कार्यक्रम की शुरुआत की है? स्किलिंग, भारत के किस मंत्रालय ने स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसका शॉर्ट फॉर्म है SOAR। तो इसका हम लोग सही उत्तर जानने की कोशिश करें। ये है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, बी है शिक्षा मंत्रालय, सी है कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, और डी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो किस मंत्रालय ने ये जो है कार्यक्रम का शुरुआत किया है? SOAR कार्यक्रम। तो आइए इसको देखते हैं सही उत्तर कौन सा है इसका। इसका सही उत्तर है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। युवाओं को AI प्रतियोगी के लिए तैयार करने के उद्देश्य से कौशल विकास मंत्रालय ने जनवरी 2026 में SOAR पहल की शुरुआत की है। कब किया है ये जनवरी में किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। चलिए अब अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस बीमारी को नोटिफाइबल डिजीज घोषित किया है? तो ये करंट अफेयर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नोटिफाइबल डिजीज, डेंगू को, रेबीज को, मलेरिया को, तपेदिक को। तो किस बीमारी को किया है दिल्ली सरकार ने? तो ये रेबीज को किया है। देखिए यहाँ दिया है रेबीज को। तो साथियों, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार ने जनवरी 2026 में मानव रेबीज को नोटिफाइबल डिजीज घोषित किया है, जिसे अब प्रत्येक मामले की रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। तो ये भी अच्छा प्रश्न है साथियों। चलिए अब 8वां देखते हैं हम सभी। बिम्स्टेक देशों के लिए विशेषीकृत कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम। देखिए ये है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विशेषीकृत कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ? बिम्स्टेक देशों के लिए विशेषीकृत कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ? ये विशाखापट्टनम में, बी है कोलंबो में, सी है ढाका में, डी है बैंकॉक में। तो साथियों, इसका सही उत्तर आप लोग देने की कोशिश करिए। चलिए इसका सही उत्तर हम बताते हैं। इसका सही उत्तर है विशाखापट्टनम में। कहाँ? विशाखापट्टनम में। ये देखिए इसका सही उत्तर है विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम के होमी भाभा कैंसर अस्पताल में जनवरी 2026 में इसका दूसरा चरण शुरू हुआ। इसका उद्देश्य सदस्य देशों में कैंसर उपचार की क्षमता बढ़ाना है। क्या क्या उद्देश्य है? सदस्य देशों में कैंसर उपचार की सेवा बढ़ाना है। साथियों, आप लोग जो है इसको नोट डाउन करते रहिए और इसको एक
नोट में लिखते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसका फिर जब आपको मौका मिले तो इसको रिवीजन करते रहिए। और साथियों, इस चैनल पे नए हैं तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी हम वीडियो डालें आप तक तुरंत पहुंच जाए, आप तक नोटिफिकेशन जाए। और इसको जरूर आप लोग लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथी सभी को। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये मिशन मौसम, देखिए ध्यान से देखिए प्रश्न को। मिशन मौसम के तहत भारत का पहला 3D प्रिंटेड स्वचालित मौसम स्टेशन, देखिए 3D प्रिंटेड स्वचालित मौसम स्टेशन AWS कहाँ स्थापित किया जाएगा? मिशन मौसम के तहत भारत का पहला, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट अफेयर के लिए। भारत का पहला 3D प्रिंटेड स्वचालित मौसम स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये बेंगलुरु में, बी है दिल्ली में, सी है मुंबई में और डी है पुणे में। तो इसका सही उत्तर साथियों है दिल्ली में। ये दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। क्या? 3D प्रिंटेड स्वचालित मौसम स्टेशन। भारत मौसम विज्ञान IMD द्वारा विकसित या तकनीकी मौसम के सटीक जानकारी के लिए किफायती समाधान प्रदान करेगी। पहला स्टेशन दिल्ली में लगेगा। कहाँ लगेगा? ये दिल्ली में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। पहला स्टेशन कहाँ लगेगा? दिल्ली में लगेगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम सभी। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। ग्रैंड इंटरनेशनल एक्सपोजिशन ऑफ सेक्रेड पिपरावा रिलिक्स, ये साथियों 10वां प्रश्न है। ग्रैंड इंटरनेशनल एक्सपोजिशन ऑफ सेक्रेड पिपरावा रिलिक्स का उद्घाटन PM मोदी ने जनवरी 2026 में कहाँ किया है? ये भी करंट अफेयर के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये है कुशीनगर, बी है सारनाथ, सी है नई दिल्ली और डी है बोध गया में। तो कहाँ इसका उद्घाटन किया हमारे PM साहब ने? इसका उद्घाटन किया है दिल्ली में, नई दिल्ली में। ये देखिए नई दिल्ली में। द लाइट एंड द लोटस नामक इस प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली के राय पिथौरा संस्कृत परिसर में किया गया है। तो साथियों चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न इस वीडियो का। वर्ष 2026 में होने वाले 92वें G7, चलिए साथियों अब 11वां प्रश्न शुरू करते हैं। वर्ष 2026 में होने वाले 92वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये 52 ये जो है G7 शिखर सम्मेलन है, इसका मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इटली है, फ्रांस है, कनाडा है, जापान है। तो इसका सही उत्तर हम लोग आप आइए देखें। इसका सही उत्तर है फ्रांस। ये जो है वर्ष 2026 में जो है G7 का जो है ये मेजबानी करेगा। कौन सा देश करेगा? फ्रांस करेगा। वर्ष 2026 में G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस द्वारा की जाएगी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, जनवरी 2026 में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इसका नाम आप लोग जरूर याद रखिए, मुख्यमंत्री सेहत योजना। ये किस राज्य ने शुरू किया है? हरियाणा ने, राजस्थान ने, पंजाब ने, उत्तर प्रदेश ने। तो इसका सही उत्तर आप सब जरूर बताएं। तो इसका सही उत्तर है पंजाब सरकार ने। भगवंत मान जी पंजाब के CM है। तो इसका सही उत्तर है पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार ने 15 जनवरी 2026 को यह योजना शुरू करेगी, जिसके तहत राज्य के 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। कितने परिवारों को दिया जाएगा? 65 लाख परिवारों को दिया जाएगा। क्या है? बीमा। इस जो है मुख्यमंत्री सेहत योजना, ये एक बीमा है साथियों, जो पंजाब सरकार द्वारा 15 जनवरी 2026 को इसको लॉन्च किया जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न हम सभी देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किए गए स्वदेशी सक्षम, इसका नाम आप लोग जरूर याद रखिए। स्वदेशी सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड का उद्देश्य क्या है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एंटी ड्रोन ग्रिड का उद्देश्य क्या है? स्वदेशी सक्षम एंटी ग्रिड का उद्देश्य क्या है? सीमा पर निगरानी, दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय करना, रसद आपूर्ति और संचार नेटवर्क बनाना। तो इसका जो है सही उत्तर क्या है, आइए हम सब जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जैसा इसमें नाम दिया है एंटी ड्रोन ग्रिड का उद्देश्य, तो इसका सही उत्तर दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय करना। तमाम बॉर्डर एरिया पे हमारे जो है
निगरानी के लिए हमारे सैनिक लगाए गए हैं, तो वहाँ पर कुछ गतिविधि ड्रोन के द्वारा किया जाता है, जिसमें स्मगलिंग वगैरह करते हैं लोग। तो उसी को जो है ट्रैक करने के लिए एंटी ड्रोन ग्रिड का जो है एक लॉन्च किया गया है भारतीय सेना द्वारा। स्वदेशी ये अपने देश में बना गया सक्षम, जिसका नाम है सक्षम। ये ड्रोन को निष्क्रिय कर देता है, जो दुश्मन के ड्रोन है उसको निष्क्रिय कर देता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सक्षम में एक अत्याधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम है, एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसे भारतीय सेना ने सीमाओं पर ड्रोन खतरों से निपटने के लिए तैनात किया है। तो अच्छा प्रश्न है साथियों। चलिए अब 14वां हम सभी देखें, प्रश्न कौन सा है। विश्व ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया गया, मतलब मनाया जाएगा। विश्व ब्रेल दिवस 2026 किस तिथि को मनाया गया है। तो ये अच्छा प्रश्न है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, भाई हम सभी जाने। ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, वर्ल्ड ब्रेल डे। ये किसके जयंती को मनाया जाता है, ये लुई ब्रेल, जो ब्रेल लिपि का आविष्कार किया लुई ब्रेल की जयंती पर हर साल 4 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। तो अभी जो है 3 दिन पहले 6 जनवरी को जो है ये बीता, 4 जनवरी को बीता है विश्व ब्रेल दिवस। तो चलिए अगला प्रश्न देखें हम सभी। हाल ही में चर्चा में रहा सिरकीर मलकोहा क्या है। सिरकीर मलकोहा क्या है, देखिए ये नया वर्ड आप सभी को लग रहा है, हमें भी लग रहा है नया वर्ड। सिरकीर मलकोहा ये क्या है। ये एक नई खोजी गई मछली है, डी है दुर्लभ पक्षी है प्रजाति, सी है एक प्रकार का औषधीय पौधा है, और डी है क्षुद्रग्राह एस्ट्रॉयड। तो इसका सही उत्तर हम सभी देखें, ये है, ये एक जो है दुर्लभ पक्षी है। नाम अब लोग फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए, सिरकीर मलकोहा। ये परीक्षा में पूछ सकता है सिरकीर मलकोहा क्या है। तो ये एक दुर्लभ पक्षी है। यह कोयल परिवार का एक पक्षी है जिसे पहली बार उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखा गया। कहाँ देखा गया, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में देखा गया। क्या देखा गया, सिरिकोल मलकोहा। ये जो है दुर्लभ पक्षी है प्रजाति। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम सभी। 16वां, जनवरी 2026 में किस भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर एलपीएससी का निदेशक नियुक्त किया गया। तो आइए हम सब देखें इसका सही उत्तर क्या है। एलपीएससी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, बी नारायणन को, एस सोमनाथ को, एम मोहन को, के राधा कृष्णन को। तो किसे नियुक्त किया गया, ये जो 2026 जनवरी 2026 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर एलपीएससी का निदेशक नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है, तो आइए हम सब देखें, एम मोहन को। किसको, एम मोहन को नियुक्त किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। एम मोहन को इसरो के तरल प्ररोधन प्रणाली के महत्वपूर्ण केंद्र एलपीएससी का नया निदेशक बनाया गया है। ये भी जनवरी में ही बनाया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न सब देखते हैं। विश्व युद्ध अनाथ दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेन्स कब मनाया गया। 1 जनवरी को, 6 जनवरी को, 12 जनवरी को, 24 जनवरी को। तो क्या कौन सा दिवस है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस। तो आइए हम सब इसका सही उत्तर देखें, 6 जनवरी को। ये जो है 6 जनवरी को मनाया गया। कब मनाया गया, 6 जनवरी। इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन। युद्ध के कारण अनाथ हुए बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 6 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। देखिए अभी कई देशों में इस समय युद्ध चल रहे हैं, जैसे यूक्रेन हुआ और तमाम देश हैं जिसमें युद्ध चल रहे हैं। तो उसमें ऐसे तमाम निर्दोष नागरिक मारे जाते हैं, तमाम बच्चे कई अनाथ हो जाते हैं। तो उन जो बच्चे अनाथ बच्चे हुए हैं युद्ध के कारण, तो उनमें जागरूकता फैलाने के लिए ये जो है विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है, 6 जनवरी को मनाया जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप सब इसको जरूर याद कर लें। चलिए अब 18वां प्रश्न हम देखें। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जनवरी से जून 2024 अवधि के लिए फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड एफआरएसबी की ब्याज दर कितनी तय की है। किसकी ब्याज दर है, एफआरएसबी फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड।
फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड की। ये तो इसका दर जो है कितना भारतीय रिजर्व आरबीआई ने फिक्स किया है, तो ये है 7.70, 8.05, 8.50, 7.15%। तो इसका सही उत्तर हम सब देखें, इसका सही उत्तर है 8.05%। तो इसका जो है कितना रेट निर्धारित किया है आरबीआई ने, 8.05%। तो ये क्या है, एफआरएसबी की दर एनएससी राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की दर से 0.35% अधिक होती है। एनएससी की दर 7.70% होने के कारण इसे 8.05 तय किया गया है। आप सब समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न हम सभी देखें। 19वां, जनवरी 2026 में किस देश में ब्यूरेबेस्टेनिक नामक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने की दावा किया गया है? क्या नाम है? ब्यूरेबेस्टेनिक। ये जो है परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल है। तो किस देश ने इसका दावा किया है कि हमने परीक्षण कर लिया है? वो कौन सा देश है? चीन है, अमेरिका है, रूस है, उत्तर कोरिया है। तो इसका सही उत्तर है रूस ने दावा किया कि हमने जो है इसका परीक्षण किया है। रूस ने अपने लंबी दूरी की परमाणु ऊर्जा संचालित मिसाइल ब्यूरेबेस्टेनिक के संदर्भ में नई प्रगति की सूचना दी है। तो साथियों, अब ये जो है 20वां प्रश्न हम सभी देखते हैं, और इस जो है वीडियो का जो है आखिरी प्रश्न है। भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, नेशनल स्टार्टअप डे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेशनल स्टार्टअप डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को, 15 जनवरी को, 16 जनवरी को, 30 जनवरी को। इसका सही उत्तर है क्या साथियों? 16 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है साथियों। तो ये रहा 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। तो हमें आशा है साथियों आप सबको जरूर पसंद आया होगा, और इसको आप लोग एक नोट बना के इसको याद करें। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद।